नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल में। मैं साबिर अली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से हमारे देश में आज अखंडता व एकता पर आँच आई हुई है। पूरे देश में एक नफरत का माहौल फैला हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वसीम रिजवी की, जिसने अपने एक बयान से पूरे देश में आग लगा रखी है। दरअसल ये वही वसीम रिजवी हैं जो कुछ समय पहले आयशा फिल्म रिलीज़ करने को लेकर विवादों में आए थे, जिसके बाद उन्होंने राम भूमि जैसी फिल्म भी बनाई थी, जिस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। आपको ये भी बताते चले, ये वो वसीम रिजवी हैं जो सत्ता के अंदर मलाई खाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या मौजूदा समय की सरकार बीजेपी रही हो। दरअसल वसीम रिजवी का इतिहास बहुत ही कंट्रोवर्सी भरा रहा है। जब से वो सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं तो दरअसल वो मलाई खाने का करते हैं। जैसे ही सरकारें चेंज होती है तो उनके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इस समय हमारे यूपी से सामने आया है, जहां पर वसीम रिजवी को तो वैसे काफ़ी शातिर खिलाड़ी माना जाता रहा है। वसीम रिजवी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सत्ता पार्टी को अपने फेवर में लेकर और विपक्ष में रहते हुए दोनों तरह से ही अपनी बात मनवाते रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं वसीम रिजवी की, जिनकी वजह से आज हमारे देश की अखंडता व भाईचारे पर आँच बनी हुई है। दरअसल बात है हमारे मुस्लिम समाज की, जहां पर इन्होंने मुस्लिम समाज के सबसे पवित्र ग्रंथ और या बहुत पवित्र कुरान, जो एक मुसलमानों का दिल भी है और ईमान भी है, उसको लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कुरान के अंदर मौजूद 26 उन आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट के अंदर कहीं अर्जी दी हुई है कि कुरान के अंदर जो ये 26 आयतें हैं ये आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, जिसके कट्टरता के ऊपर भी सवालिया निशान उन्होंने खड़े किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक इंटरव्यू में किस तरह वसीम रिजवी ने इन 26 आयतों को लेकर अपने राय रखी है कोर्ट के अंदर जाने से पहले। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी PIL में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह से एक चैनल पर अपनी राय रखते हुए बात रखी 26 आयतों को हटाने के लिए कुरान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं कि इन 26 आयतों को कोर्ट में दाखिल, कुरान में से हटाने के लिए कोर्ट में दाखिल करने के बाद किस तरह देश में एक भयावह माहौल बना हुआ है। वसीम रिजवी को लेकर पूरा देश आक्रोश में है, खास तौर से मुस्लिम समाज। अब मुस्लिम समाज के अंदर इनके लिए काफ़ी नफरत का माहौल इस समय बना हुआ है और लोगों की धार्मिक आस्थाओं को भड़काने का भी आरोप लगा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह
कल लखनऊ के अंदर वसीम रिजवी के खिलाफ इस्लामिक धर्म गुरुओं ने रिजवी के खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस आयोजन के अंदर वसीम रिजवी की खिलाफत की गई और उसके लिए काफ़ी तादाद में मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए, जिसमें सिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद और उनकी अगुवाई में कई और भी धर्म गुरु इकट्ठा हुए। आपको इस वीडियो में दिखाते चलें किस तरह उनकी तस्वीरों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे थूकते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सारा मामला वसीम रिजवी के एक पिटीशन फाइल करने से हुआ है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ या पवित्र कुरान के अंदर से 26 उन आयतों को हटाने की बात की है, जिसमें उन्होंने इन आयतों को कट्टरता फैलाने व मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रोपोगंडा भी रचा है, जिससे पूरा मुस्लिम समाज नाराज है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हिंदुस्तान में मुसलसल 5 सालों से मुल्क में दंगा कराने की साजिश रचने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन दंगाई और एक अपराधी से वसीम रिजवी के नाम से भारतवर्ष जान रहा है। वसीम रिजवी कभी मदरसों पर हमला करता है, कभी उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है, कभी खातून जन्नत की शान में गुस्ताखी करता है। इस मलून ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसमें कुरान मजीद की 26 आयतों को डिलीट करने का मांग की है। हम जिसकी मदम्मत करते हुए, क्योंकि हम मोमिनों का अकीदा है कुरान वो किताब है जिसको रब्बे कायनात ने फर्श ज़मीन पर अपने महबूब नबी आका दो आलम नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। वो किताब आखिरी क़यामत तक जिसका एक नुक्ता भी रद्द बदल नहीं होने वाला, उस किताब की 26 आयतों को डिलीट करने का मांग कर उसने विश्व के अरबों इस्लाम के मानने वाले लोगों को अफवाहों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हमने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ने ये मांग की है कि वसीम रिजवी की उस PIL को सबसे पहले खारिज किया जाए, उसके बाद देश के दंगा फैलाने और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की साजिश और देश के अमन को खतरा पैदा करने वाले वसीम रिजवी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस पर रास्ता लगाकर जेल भेजने का काम किया जाए। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जिस तरह सिया धर्म गुरु मौलाना जो हैं वो अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और वसीम रिजवी को बाहरी ताकतों के हाथों और बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है ये हिंदुस्तान का दुश्मन है, दुश्मन ताकतों का एजेंट है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा चल के इसको जेल में भेजा जाए। 153 10 महीने से किसी साहब को लगी थी, किसको लगी थी? मोबाइल नीचे करो यार, मोबाइल नीचे कर लो भैया, मोबाइल नीचे करो। गवर्नमेंट ने शर्जील दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था 153A में। इस पर 10 महीने से लगी हुई, आप तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया इसे। क्यों नहीं पकड़ा गया इसे? इसकी वजह से इसकी इतनी हिम्मतें बढ़ रही है कि अखबार पर हमला कर रहा है। क्या तो अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आप समझते हैं गवर्नमेंट मोबाइल हटा लो भाई, कुछ पढ़ाई कर रही है। मोबाइल वहाँ का कौन है, क्या करना है भाई? गवर्नमेंट भी है और ये तमाम ताकतें जो हम लोग को न्यूज़ चलानी क्या कुछ बातें रखी गई गिरफ्तार करना चाहिए इसको। क्या कुछ बातें अब सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि खारिज किया जाए और इस पर भारी जुर्माना लगाया जाए जो इससे मिसलीड किया है और पूरे हिंदुस्तान को जो है वो एक आतंक में फैला दिया, पूरा हिंदुस्तान में आतंक फैला दिया है इसने। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत 153A में पहले भी हो चुकी है, दोबारा फिर करे और इसको जेल भेजे। और जो उसने गबन किए हैं वक्फ बोर्ड में अरबों रुपए के, CBI उसकी रिपोर्ट है, CBI जारी है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। या तो उसमें भी इसको जेल भेजा जाए। 302 के 2 मुकदमे इसके ऊपर है और उसमें भी इसको जेल भेजा जाए। तो तमाम 307 के कितने मुकदमे हैं, तमाम मुकदमों में सीधा तारीख घूम रहा है, मगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कैसा एहतजाज होगा, इसके बाद क्या करेंगे, क्या प्लान है? देखिए, जब तक ये जेल ली जाएगा हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ते में होगा, बम्बई में होगा, दिल्ली में होगा, मद्रास में होगा, जिन जिन शहरों में हम कर सकते बड़े से बड़ा एहतजाज करेंगे और पुरअमन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे। और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में बेदारी पैदा हो कि ये हिंदुस्तान का दुश्मन है और इसको हिंदुस्तान का दोस्त नहीं। लखनऊ के बाद दिल्ली का आप लोगों ने दिल्ली का ऐलान कर दिया है हमने जुमे को
वहाँ जुमे में अगर रैली की इजाज़त मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग रैली ले जाएंगे, वरना वहीं मस्जिद पर वहाँ जलसा होगा जिसमें शिया सुन्नी सब लोग शरीक होंगे एहतजाजी जैसे। क्या सरकारी नुमाइंदों से बात हुई है, किस तरीके का आश्वासन दिया गया? अभी सरकारी नुमाइंदों को हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं, इसके बाद उनसे हम जवाब मांगेंगे कि हमारे मेमोरेंडम का आप क्या जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री के साथ और किसको किसको ये मेमोरेंडम की कॉपी भेजी? प्रधानमंत्री को है और होम मिनिस्टर साहब को है ये, उसके साथ साथ यहाँ जो योगी जी हैं उनको भी मेमोरेंडम भेज रहे हैं इनको, और उनसे कहेंगे इस पर आप फौरी कार्रवाई करें, वरना पूरे हिंदुस्तान में अगर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर होगी, पूरी गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू। दरअसल दिलचस्प बात तो ये है कि वसीम रिजवी जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार जो बीजेपी की इस समय है, उनकी सरकार बनने के बाद से ही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी उन्होंने इन्हीं सरकार में की है। और आपको ये चीज़ भी बता दें, सन 2012 में जब सपा की सरकार थी तब इनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, और उस चेयरमैन के पद पर रहते हुए भी इन्होंने काफ़ी घोटाले किए हैं, जिसके इनके ऊपर FIR तक दर्ज हैं। आइए देखते हैं इन वीडियो में किस तरह से ये अपनी बात को रख रहे हैं, उनके खिलाफ में कितने संगठनों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इस वीडियो विजुअल में। वो लोगों के दीन के फराइज हट के और दिखाई पड़े के ताकि सियासी चलता था, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कुरान का मामला है और कुरान के मामले में तमाम जो मतलब है। जैसा कि आपने इन वीडियो में देखा कि किस तरह से वसीम रिजवी के खिलाफ लोग मुखर होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ रोडों पर आ गए हैं और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। और वहीं आपको बताते चले, इस बीच एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है जिसमें उनके परिवार के उनके भाई ने ही उनसे रिश्ते तोड़ते हुए किनारा कर लिया है। जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, आपको इस वीडियो दिखाते हैं जिसमें उनके भाई ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुक़ात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुक़ात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह उनके भाई अपने को इनसे किनारे करते हुए नज़र आ रहे हैं और खुद ये कह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है, जो वो इस तरह की अलूल जलूल बातें कर रहे हैं। गया है हम अकेले एक तरफ है और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। ये किसी मुस्लिम के लिए पॉसिबल ही नहीं है
कि वो अपने ही धर्म के किसी ऐसी कुरान जिस पे रूहानियत है, जिस पे लोग यकीन करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। ये हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता, ये शैतान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारी कोई भी न्यूज़ होगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। बने रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।